अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 फिज़िक्स के लेक्चर एक सीक्वेंस में अपलोड कर रहे हैं, फिर उसी सीरीज़ को लेकर चलते हुए आज हमारा जो लेक्चर है वो होगा किरचॉफ रूल्स क्या है, अबाउट किरचॉफ रूल्स। स्टूडेंट, ये लेक्चर पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और उसके बाद ये जो नोट्स हैं एट द एंड मैं आपसे शेयर करूँगा, जिसमें इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स, फर्स्ट रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है, तो ये मैं आपसे कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के आखिर में शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किरचॉफ रूल हम यूज़ ही क्यों करते हैं। स्टूडेंट, आप इस टॉपिक को गौर से समझें। ये एक टर्न है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये टर्न क्या है? स्टूडेंट, हमारे पास अगर आप किरचॉफ रूल्स को समझना चाहते हैं तो इनको समझने के लिए आपको इससे पहले कुछ टर्म्स को समझना होगा। स्टूडेंट, वीडियो हमारी कुछ बकदरे लेंथी होती हैं, लेकिन मकसद ये होता है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए तो वो आप क्लियरली आपकी ग्रिप हो जाए उस टॉपिक पे। फिर कभी भी अगर आपको टॉपिक कहीं मिल जाए किसी भी एग्ज़ाम में तो आप उसको क्लियरली वहाँ पे प्रेजेंट करके आए। स्टूडेंट, अपना लेक्चर स्टार्ट मैंने कर दिया। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस लेक्चर को एंड तक वॉच करेंगे, ताकि आपको किरचॉफ रूल्स के बारे में जो बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट्स और बड़े अमेजिंग कोट्स हैं वो आपको मिल सकें। एट द एंड मैं आपसे नोट्स भी शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देखना ये है कि किरचॉफ रूल्स हैं क्या, हम इन किरचॉफ रूल्स को यूज़ ही क्यों करते हैं। देखिए, आप अपने आप से सवाल करें कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एफएससी पार्ट 2 मैं क्यों किरचॉफ रूल पढ़ूँ, मुझे इन किरचॉफ रूल्स के पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये क्वेश्चन आप अपने से करें और मैं आपको अभी इसके बारे में जो मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको वाकई इसको पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। स्टूडेंट, हमारे पास दो तरह के सर्किट्स होते हैं, तो इस बात में 2-3 मिनट लगेंगे। आप इसको समझ लेंगे तो आपको किरचॉफ रूल्स की रूह समझ आ जाएगी। सिंपल सर्किट और हमारे पास होते हैं कम्प्लेक्स सर्किट। तो आपको यहाँ से फ़र्क भी मिलेगा सिंपल और कम्प्लेक्स सर्किट में। अब सिंपल सर्किट क्या होते हैं? ऐसे सर्किट्स जिसमें हम एक वोल्टेज सोर्स यूज़ करते हैं और साथ हम जो है एक या एक से ज़्यादा, एक दो रेजिस्टेंसेस वो कनेक्ट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस एक से ज़्यादा हो सकती है बट सोर्स एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसे सर्किट को, और रेजिस्टेंसेस भी लिमिटेड होती हैं, ये नहीं कि आप कोई नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस यहाँ लगा देंगे। तो ये एक वोल्टेज है प्लस माइनस और एक रेजिस्टेंस है। तो ऐसे सर्किट को स्टूडेंट हम बोलते हैं सिंपल सर्किट। अब देखें, इस सर्किट को यूज़ करने के लिए सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से आप क्या कर सकते हैं कि इस सर्किट में फ़्लो करने वाला करंट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप इस सिंपल के साथ कर सकते हैं। बट कम्प्लेक्स क्या है? देखिए, कम्प्लेक्स सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें
एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं, एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स और नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होती हैं स्टूडेंट। अब ये एक से ज़्यादा सोर्स लगा दिए हमने, दो सोर्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं और दो ही मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लगा दिए। अब देखें होता क्या है स्टूडेंट। अब इनमें से ये पॉइंट भी आपने नोट करने हैं, नोट्स में शायद ये पॉइंट आपको ना मिले, लेकिन ये समझाने वाले पॉइंट्स इधर मैं आपसे डिस्कस करने लगा। ये V1 है, ये V2 है, ये R1 है, ये R2 है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मेरा ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्या अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप अपने या मेरे अंकल के अंकल ओमला का लॉ यूज़ कर सकते हैं? हाँ नहीं, आंसर यही मिलेगा कि हम उसका लॉ यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? कि वो सिर्फ अप्लाई तब होता है जब वोल्टेज सोर्स एक हो। जब वोल्टेज सोर्स एक हो, तो इसका मतलब कि यहाँ ओम लॉ वैलिड नहीं है। तो फिर क्या करें, इसको सॉल्व ना करें भाई। ओम लॉ जो वैलिड नहीं है, इज़ नॉट वैलिड हेयर, ये इट इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर, इट कैन नॉट सॉल्व दिस सर्किट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस सर्किट। तो अब हम क्या करें, इस सर्किट को सॉल्व ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही? हरगिज़ नहीं। अब इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ रूल्स की मदद से। इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? किरचॉफ। तो आपने सबसे पहले ये पॉइंट देखा कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कम्प्लेक्स सर्किट एंड वाई वी नीड टू रीड किरचॉफ रूल, वाई वी यूज़ किरचॉफ रूल, वेयर वी यूज़ किरचॉफ रूल। तो ये पॉइंट आप तक पहुंच गया। अब हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर किए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किरचॉफ का। स्टूडेंट, अब इस किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी जो बिल्डिंग है वो रोड के करीब है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से गुजरती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वीडियो पॉज करनी पड़ती है। तो इस डिस्टर्बेंस के लिए मैं माज़रत खा। स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ क्या होता है? इस किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। इस किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। इस किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम करंट रूल भी बोलते हैं। हम इसको करंट रूल भी बोलते हैं, हम इसको पॉइंट रूल भी बोलते हैं, हम इसको फर्स्ट रूल भी बोलते हैं। अल्लाह लिख लें कोई बात नहीं, रूल लिख लें कोई बात नहीं। तो क्या क्या नाम हो गए? फर्स्ट रूल, करंट रूल और पॉइंट रूल। कौन कौन से नाम हो गए? फर्स्ट रूल, पॉइंट रूल और करंट रूल। अब ये कहता क्या है? अब ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट। जी स्टूडेंट, तो सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और लीविंग द पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये किरचॉफ का पहला रूल है, ये किरचॉफ का करंट रूल है कि तमाम जो करंट्स हैं, करंट है, जितनी ब्रांचेस भी आ रही हैं, वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, तो वो जो मीट करी, इंटर हुई और फिर लीव कर गई, तो वो सम क्या होता है? 0। देखिए, लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ। अब इस पॉइंट पे मैं एक यहाँ से ब्रांच लेके आता हूँ, ये ब्रांच इसमें से करंट पास कर रहा है और मैं ये ले आया। लेट्स सपोज ये करंट I1 है। ये करंट स्टूडेंट क्या है? सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा, ये करंट क्या है? I1 है। यहाँ से एक और ब्रांच लेके जाते हैं और ये ब्रांच I2 है, ये I2 है। ये दो करंट, दो ब्रांचेस यहाँ से इन हो गई, इन होने के बाद ये इन हो गई और यहाँ से फिर इसी समत में यहाँ से ये ब्रांच निकली और ये करंट I3 है
और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से लीव कर रही है। और ये आपके पास नेक्स्ट ये ब्रांच है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट I4 है। I1, I2, I3, I4, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A का। तो ये एक पॉइंट पे ये मिली और फिर आगे लीव कर गई। अब किरचॉफ करंट रूल क्या कहता है कि ये जो सम ऑफ ऑल द करंट्स है मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इनको क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही अगर मैं आपसे 2 पॉइंट कंसेप्चुअल और शेयर कर दूं। देखें, एक तो आप 2-3 पॉइंट ये देख लें कि नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, ये बातें आपको काम आएंगी। जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, ये स्टूडेंट। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि नोड क्या होता है, तो नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई सी 2 वायर्स आके मिलती हैं, जहाँ पे कोई सी 2 वायर्स आके मिलती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। इसका मतलब यहाँ पे, अगेन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे वीडियो पॉज करनी पड़ रही है आज मुझे। तो क्या होता है कि जिस पॉइंट पे ये आके मिलती हैं वायर्स, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। और ये जंक्शन क्या होता है, अब नोड और जंक्शन में फ़र्क कर लें कि नोड वो होता है जहाँ 2 वायर्स आके मिलें, और जंक्शन वो होता है जहाँ मोर देन 2 हों, मोर देन टू वायर्स हों। तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे कहलाता है जंक्शन, जहाँ पे मोर देन 2 वायर्स क्या करती हैं, मीट करती हैं। आप 3 ले लें या 3 से भी ज़्यादा ले लें तो वो। अच्छा, फिर ब्रांच क्या होती है, ब्रांच वो होती है जहाँ 2 जंक्शन मिलते हैं। अब जब मैं किरचॉफ रूल सेकंड नहीं, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं मिल जाए कि यहाँ एक जंक्शन बना खड़ा हो, यहाँ एक जंक्शन बना खड़ा हो, इन 2 जंक्शन को जो लाइन मिलाएगी उसको हम बोलेंगे ब्रांच, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। अच्छा, पहला तो ये पॉइंट हो गया। एक दूसरा पॉइंट आप शेयर करता हूँ कि आप ये देख लें कि सिंक क्या होता है और सोर्स क्या होता है। जी, अब देखें सिंक क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक पाइप है और इस पाइप में वाटर जा रहा है, और मैं इसमें ऐसा कोई छोटा सा गड़ा सा बना देता हूँ, और फिर अगेन ऐसे पाइप है, ये देखें। अब यहाँ से इसके अंदर मैंने कुछ इन किया, लेट्स सपोज मैंने वाटर इन किया, तो ये जो मैं इन कर रहा हूँ, ये इनपुट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इनपुट। और ये मैंने क्या अभी यहाँ पे क्या इन किया है, मैंने तो वाटर इन किया है। अब ये वाटर मैंने इन किया तो ये यहाँ पे इनपुट कहलाया, और यहाँ से जब ये लीव करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये आउटपुट कहलाएगा। बात समझ रहे हैं, बात को पिक करें, ये आउटपुट कहलाएगा। अब जब वाटर इसमें से पास करेगा, वाटर जब इसमें से पास करेगा तो यहाँ तो वाटर खड़ा हो जाएगा, ये तो भर जाएगा, ये वाटर अपने पास रख लेगा। इसकी तो यहाँ जेब लगी हुई थी, इसने अपनी जेब भर ली। अब हुआ हुआ ये कि जो आपको आउटपुट मिली वो लेस देन इनपुट है। जो आपको आउटपुट मिली है वो क्या है, लेस देन। आप ऑब्जर्व करें, अगर कहीं पे भी आपको आउटपुट लेस देन इनपुट मिले, इसका मतलब उस सिस्टम के अंदर कौन लाई कर रहा है, सिंक। तो सिंक का आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं सोर्स की। अब लेट्स सपोज मेरे पास यही पाइप है और मैंने इसका यहाँ पे इसको कनेक्शन दे दिया है, ये ऐसे, ये। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वाटर इन करवाते हैं। अब फिर ये अगेन क्या होगी, ये हमारी इनपुट होगी, यहाँ से वाटर लीव करेगा और ये हमारा
आउटपुट होगी हमारे पास। अब क्या होगा, अब हम अंदर यहाँ से भी कुछ ना कुछ इन करवा देते हैं। हम यहाँ से भी क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ ना कुछ इन करवा देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जो आउटपुट मिलेगी, वो ग्रेटर देन इनपुट होगी, इनपुट होगी। इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम के अंदर कोई सोर्स लाई कर रहा है। तो आपने देखिए कितने कंसेप्ट लिए यहाँ से, सिंपल और कम्प्लेक्स की पहले बात की। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको ये मिला कि सोर्स और सिंक में फ़र्क क्या है। अब मैंने इसको यहाँ पे क्यों डिस्क्राइब किया, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्क्राइब करने का मतलब ये था कि यहाँ हमने लिखना ये है कि ये जो करंट रूल की हम बात कर रहे हैं, ये जो हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, इसमें ना तो सिंक है और ना ही कोई सोर्स है। नो सिंक नो सोर्स, ना तो कोई सिंक है ना ही कोई सोर्स है। तो ये बात आपने याद रखनी। मैं ऐसे लिखता, आपको पता ना चलता सिंक क्या है और सोर्स क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमने तो सम करना है और सम करके क्या करना है, ज़ीरो करना है। लेकिन यहाँ पे हम एक कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। अब वो कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है यहाँ पे कि अब वो जो करंट इन कर रहा है, मतलब जो करंट इंटर हो रहा है, इंटरिंग करंट, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, इंटरिंग करंट। नींद आ रही है तो जाके मुंह धो लें, वीडियो पॉज करें और फिर बाद में आके फिर देखें। इंटरिंग करंट क्या होता है, इंटरिंग करंट क्या होता है, हमेशा हम लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इंटरिंग करंट ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप देख लें। ये करंट पॉजिटिव लेते हैं और जो लीविंग करंट होता है, ये पॉइंट्स आपको जो है उसमें मिल जाएंगे, नोट्स में भी मिलेंगे इंशाल्लाह। नोट्स एट द एंड शेयर होंगे आपसे। और ये नेगेटिव है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर नोट्स की टेंशन होती है, तो इसलिए नोट्स मैंने अपनी एक स्टूडेंट को कह के कंपोज करवाए। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। यहाँ तो बात समझ आ गई। इसका मतलब अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सम लें, सम कैसे लेंगे, I1 प्लस I2, अब प्लस करना है I3, बट ये तो है लीविंग करंट, तो ये हो जाएगा माइनस, अगेन -I4 और इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर ये जो नेगेटिव खड़े हैं इनको उठा कर दूसरी साइड पे फेंक दूं, अगर इनको मैं उठा के इधर फेंक दूं दूसरी साइड पे, तो ये मेरे पास इधर ही रहेंगे और ये चले जाएंगे उधर, तो +I4। तो ये पॉइंट क्या हो गया कि सम ऑफ ऑल द करंट मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर ये 0 है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरिंग करंट है, इसको होल को मैं IE बोल दूं, तो ये किसके बराबर है, IL के बराबर, लीविंग करंट के बराबर। तो ये आपका है करंट है रूल या किरचॉफ फर्स्ट रूल। अब इसकी मैं आपसे पहले नोट्स शेयर कर देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखते हैं अगर नोट्स में कोई बात है रह भी ना गई। स्टूडेंट, ये किरचॉफ रूल की बात है, तो आप किरचॉफ रूल को देखें। किसने दिया था, ये जर्मन फिजिसिस्ट था और ये रॉबर्ट किरचॉफ ने ये लॉज दिए थे। और किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, इस बाबा किरचॉफ के फर्स्ट रूल को हम पॉइंट रूल भी बोलते हैं, इसको हम करंट रूल भी बोलते हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको बता दिया है। मैथमेटिकली क्या होता है वो बात भी हो गई है। और ये नोट्स एक स्टूडेंट ने कंपोज किए हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो ये आप तक नोट्स पहुँच गए। अब इसका जो नेक्स्ट पेज है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ।
इसका जो नेक्स्ट पेज है वो ये आप देख लें कि ये आपके पास नेक्स्ट पेज में ये कुछ थ्योरी मेंशन की हुई है। अगर आप देख रहे हैं तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पॉज करके आप राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है, ये इसके पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करते जाएं, देखते जाएं, रोक लें। ये सिंक और सोर्स की बात भी मैंने एट द लास्ट यहाँ पे बच्ची ने मेंशन की हुई है। पेज उड़ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे। सेकंड लॉ में कोई कंसेप्ट नहीं हमने ऐड किया, था भी कोई नहीं। तो फर्स्ट पे थोड़ा हमारा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमने यहाँ सिंपल और कम्प्लेक्स की बात की, सिंक और सोर्स की बात की, कुछ टर्म्स यहाँ पे देखी, नोड क्या है, जंक्शन क्या है, ब्रांच क्या है। तो सेकंड जो रूल है वो हम चुटकियों में इसको उड़ाते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें जी स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल की। किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या होता है, आप जुड़े रहें इस वीडियो के साथ और हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं। किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल इज़ आल्सो नोन एज किरचॉफ सेकंड रूल। इसका थर्ड नाम हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो है भी नहीं, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल और किरचॉफ सेकंड रूल। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस, डेल भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या, अच्छा एक पॉइंट सॉरी मिस हो गया। अब जो किरचॉफ करंट रूल है उसमें बातें करंट की हो रही हैं, हमने सिंक भी निकाल दिया, सोर्स भी निकाल दिया, इसलिए हम उसमें चार्ज जो है हमारा वो कंजर्व रह रहा है, इसलिए हम उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ जो चार्जेस की अमाउंट है जो इंटर हो रहे हैं और लीव कर रहे हैं वो इक्वल है। वापस आ जाए तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कहता है किरचॉफ वोल्टेज रूल। अब की जितनी भी वोल्टेज की चेंजिंग्स आएंगी वो क्या होंगी, ज़ीरो के बराबर होंगी। अब आप कहेंगे सर आपने शुरू में आते ही लेक्चर जोड़ा कि सिंपल सर्किट क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है, और आपने यहाँ पे यूज़ तो किया नहीं, यूज़ करके हम आपको दिखा रहे हैं। जुड़े रहें इस वीडियो के साथ और नई नई बातें सीखते रहें। अब देखें मैं सर्किट बनाने लगा हूँ, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है और यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है और यहाँ पे भी मैंने एक वोल्टेज सोर्स का यूज़ किया है। आप कहेंगे सर बड़ा आहिस्ता आहिस्ता सुकून से बोलते हैं, ठहर ठहर के धीमे धीमे। हाँ जी, ये फिज़िक्स है बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे एक और भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं बच्चे, ये फिज़िक्स है और ये फील करनी पड़ती है। यस, R1 R2, इसको E1 कह देता हूँ, इसकी EMF को मैं, इसकी बैटरी के EMF को मैं E2 कह देता हूँ। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जल्दी चलते हैं और यहाँ पे देखते ये हैं कि अब दो बैटरियाँ लगी हुई हैं तो करंट किसकी वजह से चलेगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि किसकी वजह से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, कौन सी बैटरी की वजह से फ्लो करेगा। अब देखें, अब जौन सी बैटरी पावर में होगी तो वो बदमाशी करेगी, अपने चार्जेस को चला देगी। तो जौन सी पावर में, मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट E1 इज़ ग्रेटर देन E2। इसका मतलब क्या होगा कि करंट चलेगा किसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से। तो
फिर तो वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा। तो ये आई है और ये क्लॉक वाइज है। ये क्या है? ये तो क्लॉक वाइज है यहाँ पे। बात समझ आ गई? अब हमने चलना है, कोई सा एक पॉइंट ले लेते हैं और वो पॉइंट ये ले लेते हैं। यहाँ इसको x कह देते हैं। यहाँ से चलेंगे, हमने कहा सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन द सर्किट इन द क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है जिधर से हम चलेंगे घूम फिर के चक्कर लगा के उधर ही आके रुकेंगे। अब यहाँ तो अभी आपको पता चल गया, हम यहाँ से चलने वाले हैं। यहाँ चलने से पहले थोड़ा सा राशन उठा लेते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें चेंजिंग्स कैसे हमने नोट करनी है। तो वो पॉइंट आप यहाँ पे देखें। अब देखें चेंजिंग्स के लिए पहला पॉइंट आप याद रखें कि अगर आप जा रहे हैं और आपके रास्ते में पहले कौन आया? मिस्टर नेगेटिव टर्मिनल, और फिर आया पॉजिटिव टर्मिनल। ये पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया। अब आपने यहाँ पे वोल्टेज की चेंज लेनी है। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे अराइज होता है, आया कि वो वोल्ट की चेंज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब गौर करें। अब देखें, आप यहाँ पे खड़े थे, लेट सपोज वो आपका पोटेंशियल VA है यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पहुँचे पॉजिटिव टर्मिनल पे और यहाँ आपका पोटेंशियल VB है। बातों को गौर से समझें, ऐसी बातें बताई नहीं जाती क्योंकि नज़र लग जाती है। आप गौर से सुने, आपको बता रहा हूँ मैं। अब देखें, ये VA है, ये VB है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ आप बताएं नेगेटिव पे पोटेंशियल कितना होगा? कम होगा। किसके मुकाबले में? पॉजिटिव के मुकाबले में। इसका मतलब ये है, अब अगर मैं आपसे कहूँ भाई यहाँ पे चेंज लें, आप करेंगे VB माइनस VA, क्योंकि अब ये जो VA है ये आपका इनिशियल पॉइंट है और VB आपका फाइनल पॉइंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा और फाइनल पोटेंशियल क्या है? ये तो ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो थोड़े को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो चेंज आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये बात आपने यहाँ से नोट कर ली। अब यही बात आप दूसरे पॉइंट में इसी पे ऐसे लगा दें कि लेट सपोज आपके रास्ते में पहले पॉजिटिव आया जब आप चल रहे थे, बाद में नेगेटिव आया। अब इस पे ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ आपका पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो अब ये इनिशियल है ये फाइनल है, ये बात याद रखनी है। और जब आप अब चेंज लेंगे तो चेंज आपकी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो ये बातें आप ज़रा गौर से माइंड में सेव करते जाएं। तीसरा पॉइंट, अब अगर आप जा रहे हैं और आपके रास्ते में एक रजिस्टर आ गया, एक रजिस्टर आ गया, यस ऐसे। अब इसका एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें और आप जा रहे हैं इधर टुवर्ड राइट। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि अब होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। देखें यहाँ आप खड़े थे, आपका पोटेंशियल VA था, ठीक है। अब यहाँ जब आप इस रजिस्टर में से करंट गुजरा तो फिर क्या हुआ? अल्लाह, ये रजिस्टर क्या है भाई? ये तो भूखा है और सदियों का भूखा है, भूखा है और सदियों का भूखा है। तो जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये तो भाई अपने पास रख लेगा वोल्टेज को। क्या करेगा? अपने पास रख लेगा। भाई जब अपने पास रखेगा, जब इस दरिया में से गुजरने के बाद आप VB पे पहुंचेंगे, आपके पास तो पोटेंशियल कम हो चुका होगा। इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल कम, यहाँ पे ज़्यादा। अब आप ये देखें, आपके लिए ये पोजीशन आपकी इनिशियल थी और ये पोजीशन आपकी फाइनल है। ओए होए, ये क्या है? तो चेंज क्या होती है? VB माइनस VA, VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब देखें, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, तो
कम माइनस ज़्यादा, तो आपके पास इफ़ेक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि आप सर्किट में जा रहे हैं और आपके रास्ते में जब कोई आर आएगा, रेजिस्टेंस आएगी और वो करंट की डायरेक्शन में होगा, तो फिर क्या आएगा, और आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपके पास ये चेंज है नेगेटिव होगी, और ये हमेशा नेगेटिव होगी। चौथा पॉइंट भी है, लेकिन आप कभी इसको यूज़ नहीं करेंगे, आपका पाला इससे नहीं पड़ेगा। ये वही रजिस्टर है। तो अब आपने जो पहले वोल्टेज चेंज ली है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट ली है, और अब आपसे ये कह रहा है कि अब आपने वोल्टेज चेंज तो लेनी है, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट लेनी है। आप बुक में पढ़ेंगे, कहता है व्हेन रजिस्टर इज ट्रांसफर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिर आप ऐसे समझें, आप यहाँ से इधर चेंज लेंगे, तो अब आपका ये वी ए होगा, ये वी बी होगा, ये वी बी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो आपको पता है, यहाँ सॉरी इसको वी बी ही कह दें, ये वी बी कह दें ताकि आपको बात समझ आ जाए। यहाँ पे आपको पोटेंशियल कम था, यहाँ पे आपका ज़्यादा था। अब आपकी ये इनिशियल, ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब वी ए माइनस वी बी, तो आपके पास चेंज पॉजिटिव आएगी। लेकिन ये पॉइंट हम यूज़ है सेकेंड ईयर की बुक में तो ख़ास तौर पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप ना देखिए, पहले 3 पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लें। अब मैंने सिर्फ KVR किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाना है और रिज़ल्ट आपके हाथों में पकड़ा देना है, बस आप थोड़ा सा इसको देख लें। अब क्या होगा, अब ये चीज़ अब मेरे पास आ गई। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा यहाँ पे हमने जो लेना है तो हमें देखना है कि एनर्जी हम गेन कर रहे हैं या एनर्जी हमारी लूज़ हो रही है या लॉस हो रही है। तो उसका फार्मूला कैसे बनता है भाई, वो बड़ा आसान है। W इज़ इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाय Q। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं इसको कहूँ ये तो डेल W है, ये फिर डेल V डेल Q। तो यहाँ से मैं अगर डेल V निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल W डेल Q, डेल W और डेल Q। तो ये है एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी जो गेन और लॉस हो रही है। तो अब यहाँ पे देखें, और ये किसके बराबर है, ये पोटेंशियल के बराबर है। हम एक्स से चलना शुरू करते हैं, अब चल ही लेते हैं। आप कहेंगे सर चल ही ले, सुबह से कह रहे चलता हूँ। मैं इसलिए नहीं चल रहा कि आपको टेंशन ना हो, फिर जब हम चलेंगे तो रास्ते के कांटे हटा रहा हूँ मैं। देखें, अब मैं यहाँ पे KVR लगाता हूँ, तो रास्ते में क्या आया है, नेगेटिव पहले, पॉजिटिव बाद में। ज़रा गौर करें, ये चीज़ है, तो चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, E1 EMF जो है और साथ डेल क्यों, ये ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है, ये गेन हुई है, ये एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है, गेन हुई है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो इस फार्मूले से निकालें, अदरवाइज किसी और से भी आप सिंपल भी लिख सकते हैं, एनर्जी गेन। तो ये E1 डेल क्यों। आगे चलते हैं, यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद हम चलेंगे, रजिस्टर के अंदर से गुजरेंगे। अच्छा जी, अब रजिस्टर की सेम डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वोल्टेज चेंज नेगेटिव आएगा, और वो कितना होगा, वो -IR1, ये EMF की जगह पे, V की जगह पे, ठीक है। और पोटेंशियल का जो ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, और साथ क्या आ जाएगा, डेल क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखें, अब हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। किधर, पॉजिटिव, ये तो आपको नज़र भी नहीं आ रहा है, ये तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये तो नेगेटिव आएगा वोल्टेज का चेंज, और ये क्या हो जाएगा, E2 डेल क्यू। अच्छा, आगे चलें, आगे फिर रेजिस्टेंस है और उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -IR2 डेल क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, डेल क्यू सब में आ रहा है, कॉमन लेके इसको उड़ा दें, भगा दें। E1 -IR1 -E2
minus IR2 is the final equation of the Kirchhoff voltage rule. The sum of all the voltage changes in the circuit must be equal to 0. तो ये था हमारा किरचॉफ सेकंड रूल। और यहाँ पे जो हमने एनर्जी ली है वो उसकी जो चेंजेस हैं, एनर्जी की चेंजेस हैं, अब वो चूँकि इक्वल टू 0 आ गया क्लोज लूप में। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एनर्जी कंजर्व रही। एनर्जी क्या रही? कंजर्व रही। अगर एनर्जी कंजर्व रही तो हम लिख सकते हैं कि ये जो किरचॉफ वोल्टेज रूल है इज़ अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वो पहले वाला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या भला है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और इसी तरह फर्स्ट लॉ के बारे में भी आपने याद रखना है। तो ये था हमारा किरचॉफ सेकंड रूल। अभी मैं आपको इसको नोट्स दिखाता हूँ इसके, उसके आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं। लेकिन उससे पहले ये आप जितने भी पॉइंट्स हैं इनको गौर से समझें, बार बार देखें। क्या करें? बार बार देखें, तो ये तब आपको समझ आएंगी। तो इसको समझना ऐसे है कि आपके माइंड में ये बैठ जाएं और फिर कभी भूलें ना। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये बात आप तक समझा पाया हूँगा, आपको आप तक डिलीवर कर पाया हूँगा। तो मैं आपसे नोट शेयर करता हूँ। हाँ जी, अच्छा जी, ये अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज चेंजेस इन द लूप। तो ये सिर्फ इसकी यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसको आप गौर से देख लें, इसको नोट कर लें और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पे ये कुछ थ्योरी है, इसको आप गौर से नोट करें, नोट करते जाएं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको यहीं पे पॉज करके आप नोट कर लें। तो ये कुछ थ्योरी है जो यहाँ पे जो जैसे बच्चों को हम पढ़ाता हूँ मैं, तो वो बच्ची एक है जो नोट्स बनाती है। तो मैंने कहा ये आपसे मैं शेयर कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको पकी पकाई का आदी बनाया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये नोट्स दिखाने का मतलब, आप तक पहुंचाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप में ये स्किल आ जाए कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। अब स्टूडेंट ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। मैं आपको लास्ट पेज ये इसका दिखा देता हूँ और बात ख़त्म करते हैं। ये देखें, अब ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो मैंने अभी आपसे शेयर किए कि आर में से गुजरे क्या होता है, बैटरी में से गुजरे क्या होता है, और ये वोल्टेज चेंजेस हो गई और यहाँ पे हमने इसको ज़ीरो कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। और ये आपका फाइनल रिज़ल्ट है। दिस लॉ इज़ अकॉर्डिंग्स विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको इस चैनल से कुछ मिलेगा, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।